खुदावंद अपनी पाक हैकल में है। हम सब बड़ी दुआई तबीयत के साथ उसके चरणों में आए, अपने सरों को झुकाकर उसको धन्यवाद दें उन तमाम आशीषों के लिए, उन बरकतों नियामतों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों में दी हैं। हमको इस इबादत का हिस्सा बनने का मौका दिया है कि हम उसकी परस्तिश करें, हम उसकी मदद सराई करें और उसको धन्यवाद दें उन तमाम बातों के लिए। हम उसकी पवित्र आत्मा को अपने बीच में आवाहन करें और उस पवित्र आत्मा से इंतजा करें कि हमको परमेश्वर के चरणों में लेके चल। खुदा आसमानी बादशाह, हम तेरे हुजूर में प्रभु जी धन्यवाद की प्रार्थना लेके आए हैं प्रभु। हम तुझे उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, उन पर तमाम बरकतों नियामतों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने गुजरे हफ्ते और आज तक की जिंदगी में हमारे जीवनों में दी प्रभु, और हमको इस लायक बनाया है कि आज हम तेरी हैकल में आ सकें, तेरी इबादत से जुड़ सकें, फिजिकली या वर्चुअली, और तेरे वचनों पे मनन कर सके। बाप आसमानी तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु। उन्होंने पिता परमेश्वर की जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, फिजिकली प्रेजेंट हैं चाहे वर्चुअली इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक के ऊपर तेरी आशीष तेरी बरकत हो प्रभु। प्रभु हम लोग की इबादत को प्रभु जी तू कबूल कर, हमारे गीतों को गाना, वचनों पे मनन करना प्रभु जी तेरी दृष्टि में प्रभु जी ग्रहण योग हो प्रभु। इस इबादत का संचालन अपने हाथ में ले प्रभु, ताकि कोई भी शैतानी ताकत अंधेरे की शक्ति प्रभु यहाँ पे जुम्बिश ना कर सके। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोग के लिए जो रास्ते में हैं प्रभु और इस इबादत का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोग के लिए जो बाद में इस सर्विस से जुड़ेंगे। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोग के लिए जो बिल्कुल भी चर्च नहीं आते हैं और ना ही तेरे वचनों पे मनन करते हैं प्रभु। तू हर एक पे प्रभु जी अपनी आशीष, अपनी बरकत उंडेल। हर एक को प्रभु जी इस बात की समझ दे कि तेरे निकटता में ही सबसे अच्छा आनंद है। पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, हमारी इस इबादत को कबूल करो प्रभु। हमारे खताओं को माफ करो प्रभु और हमको इस लायक बनाओ प्रभु जी कि हम तेरी नज़दीकी में आने बन सकें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने हमको फिर से एक मौका दिया कि हम उसकी हैकल में आ सकें, और ख़ास तौर से परमेश्वर धन्यवाद हो कि खरामा
पलक झपकते ही ये साल का पहला महीना जो है वो भी खत्म हो गया। कितनी जल्दी टाइम इज फ्लाइंग, इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन आज हम इस 2022 के पहले महीने के खात्मे पे हम लोग पहुंच गए हैं, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद हो। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो ही हमारा आबे नज़र है, वो ही हमारा परमेश्वर है, और आज तक की ज़िंदगी में उसने ही हमको संभाला है। आज हम जो कुछ भी हैं वो इसी परमेश्वर की आशीषों और बरकतों के कारण है। इसलिए हम अपनी इबादत को स्टार्ट करेंगे आज इस खास गीत को गा के, आए खुदा कमाल के चश्मे, गीत नंबर 26 जो कि हमारी हिम्नल्स में है, और साथ ही साथ इन बुलेटिन्स में भी आपको इस गीत के बोल दिए गए हैं। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिल के इस गीत में शरीक हों, आए खुदा कमाल के चश्मे। जमायत खड़ी रहे और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदे को दोहरा के। हम परमेश्वर धन्यवाद करेंगे रसूलों के अकीदे को दोहरा के। हम परमेश्वर को इस बात के लिए
धन्यवाद करेंगे कि वो हमारा मददगार रहा, हमारा आबे नज़र, और आज तक की ज़िंदगी में जितनी भी आशीषें दी गई हैं ये इसी ईमान पे कायम रहने के लिए हम पे आशीषें परमेश्वर की मिलती आ रही हैं। इसलिए हम अपने ईमान का इकरार एक साथ मिलके करेंगे। हम सब मिलके बोलेंगे, मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमाए तशरीफ़ रखें। अज़ीज़ों, कलीसिया के जो इंतज़ामात हैं, जो कैलेंडर है, जो अलमनाक है, उसके अकॉर्डिंग आज हम एपिफेनी के चौथे रविवार को मना रहे हैं। आज हम उस श्रृंखला को कंटिन्यू रख रहे हैं जिसको कि हम एपिफेनी कहते हैं या परमेश्वर के दर्शन को कहते हैं। और इस श्रृंखला में हम लोग ने अभी तक इस बात पे जिक्र किया, गौर किया कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो केवल एक चुनी हुई कौम तक सीमित नहीं है, परमेश्वर की आशीषें केवल एक कौम तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीषें जो है वो इस पूरे विश्व के लिए है। परमेश्वर की बरकत, उसकी नजात जो है इस पूरे विश्व के लिए है। और इसी बात का दर्शन जो है हम बार बार हर संडे पाते आ रहे हैं। अजीजों, जब परमेश्वर के वचनों को मानते हुए कलीसिया जो है वो एक दुआई जिंदगी बिताती है, जब परमेश्वर की आशीषों को अपनी जिंदगी में पाती है, तब एक दूसरे के लिए हम और प्रार्थना फिरौतनी के साथ करने लगते हैं। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं फिरौतनी के साथ, तो परमेश्वर की और आशीषों को हम अपने ऊपर और इस पूरे विश्व के ऊपर हम उंडेलते हैं। इसीलिए चर्च की सर्विस के अंदर एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जब हम पास्टोरल प्रेयर करते हैं, ऐसी प्रार्थना जिसमें कि हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवारों के लिए प्रार्थना करेगा, हर इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है। यूं तो प्रार्थना की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। अजीजों, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो उस समय हम स्मरण करें उन अजीजों को जो कि बीमारी के आलम में है। मैं गुजारिश करूंगा अपने पासबान से, रेवरेंड दीपांकर नाथ से, कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग सर को झुकाए प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हमारे परमेश्वर पिता, जब तेरे सिंहासन के पास में स्वर्गदूतों ने तेरे आराधना करते हैं, तेरे प्रशंसा महिमा करते हैं, जब आकाश बातास पृथ्वी समुद्र नदी जब तेरे गुणगान गाते हैं, जब आकाश का पंछी जब तेरे इबादत करते हैं, तब हम जिसको प्रभु तूने अपने इमेज से बनाया, अपने लाइकनेस से बनाया, हम तेरे पास आए हैं तेरे इबादत करने, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करने। प्रभु तूने हम लोग को बनाया ताकि प्रभु हम तेरे इबादत कर सके, तेरे महिमा कर सके। लेकिन प्रभु जब हम तेरे बातों का, तेरे कमांडमेंट का, तेरे आज्ञा का प्रभु उल्लंघन किया है, जब हम अपने अपने पापों में थे, अंधकारों में थे, बेसहारा थे, कोई उम्मीद नहीं थे, तब तूने प्रभु अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु ताकि हम लोग हमारा ईमान, हमारे विश्वास उसके ऊपर रखे और हम तेरे संतान संतति हो सके। और प्रभु आज हफ्ते का पहला दिन प्रभु
जिस दिन हमको याद दिलाते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। आज हम तेरे पास आए हैं तेरे इबादत करने, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू हर एक को जी उठा, हमारे अंधविश्वास से, हमारे अंध कर्म से प्रभु, हमारे सब कुछ जो हम लोग को प्रभु तुझसे दूर ले जाता है प्रभु, उससे प्रभु हम लोग को जी उठा, ताकि प्रभु हम तेरे प्रशंसा, तेरे महिमा आत्मा से और सच से कर सकूं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहता है, बिना बीते हुए दिन में प्रभु तूने हम लोग को सहारा बने थे, हम हर को बाहर जाने अंदर आने में तू मदद किया प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम देखते हैं हॉस्पिटल में कितना लोग असुस्थ है, कितना लोग प्रभु बेसहारा है, इस ठंडे में प्रभु कितना लोग फुटपाथ में है, वो लोग से हम ज़्यादा धार्मिक नहीं है, लेकिन तूने प्रभु तेरे करुणा की द्वारा हर एक को सही सलामत रखा, हर एक को खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम जाने अनजाने में बहुत सा गुनाह किया, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम तेरे पास आए हैं तो हमारे हर गुनाह को प्रभु तो माफ़ कर, और तू तेरे आत्मा से, तेरे ज्ञान से, बुद्धि से हम लोग को भरपूर कर, ताकि हम तेरे राह पर चल सके। प्रभु आज हमारा प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च, ये तूने हम लोग को दिया है प्रभु, और प्रभु इस मंडली के लिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे ये कलीसिया में प्रभु हर एक मेंबर्स को प्रभु, जितना लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस कलीसिया से प्रभु, हर एक को हम तेरे पास ले आते हैं प्रभु, हर एक को तू मदद कर, हर एक को तू सहारा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग बीमारी में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजेश्री कॉर्नेलियस के लिए प्रभु, तूने उसको प्रभु छू ले, उसको तू चंगाई दिया प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर ऑल्टर के लिए प्रभु, जो मिसेस कॉर्नेलियस के सन इन लॉ है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उसको छू ले और उसको तू चंगाई दे, क्योंकि हम जानते हैं चंगाई से कोई दवा से, कोई डॉक्टर से नहीं आते हैं, लेकिन प्रभु तुझसे आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च का सेक्रेटरी मिस्टर दिलीप दास के लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रभु, तू लोग को संभाल प्रभु, लोग को तू सहायता दे प्रभु, जब वो लोग बाहर में है प्रभु, तू लोग को सहारा बन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसके बेटी के लिए प्रभु, दिव्या के लिए प्रभु, और तूने प्रभु उसके परिवार में जो खुशियाँ दी प्रभु, जो खुशियाँ दी प्रभु, उस खुशियाँ के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, तो माँ और न्यू बॉर्न बेबी को प्रभु तो सुरक्षित रख प्रभु, और प्रभु हर कोई बीमारी से प्रभु तू लोग को प्रभु रक्षा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं राजीव विल्सन के लिए प्रभु, हम तेरे पास उसको ले आते हैं प्रभु, तू उसको छू ले और उसको तू मदद कर, ताकि प्रभु वो चंगाई पाए प्रभु, और तुझको विश्वास करे प्रभु, और प्रभु उसके चंगाई के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत है तू जानते हैं प्रभु, हर एक चीज़ को तू नाम बर नाम जुटा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सौरभ भंजक प्रभु, उसके बीबी के लिए प्रभु, जिसका ऑपरेशन हुआ था प्रभु, तू उसको मदद किया था प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु उसके शरीर में जितना भी वीकनेस है प्रभु, हर एक वीकनेस को तू हटा दे, उसको तू चंगाई दे, ताकि वो जान सके तू ही हमारे चंगाई देने वाले ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु, जिस परिवार में प्रभु शांति का जरूरत है प्रभु, उस परिवार में तू शांति दे, जिस परिवार में कमी घटी है तू जानते हैं, उस परिवार में कमी घटी को तू दूर कर, जिस परिवार में प्रभु चंगाई का जरूरत है प्रभु, उस परिवार में तू चंगाई दे। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आनंद सिंह प्रभु, जब वो अपने बर्थडे 2 तारीख को मनाएंगे प्रभु, उसको प्रभु तो आशीष दे प्रभु, उसको तो मदद कर, उसको तो तेरे कामों में इस्तेमाल कर प्रभु।
बीते हुए दिन में तू जैसे उसको सहारा बने थे प्रभु, आने वाले दिन में प्रभु भी तू उसको सहारा बन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितना विंग्स है प्रभु, हमारे पास्टरेट कमेटी, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, हमारे MYF, हमारे चर्च का संडे स्कूल, चर्च क्वायर प्रभु, WSCS प्रभु, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तो आशीष दे, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं तेरे आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रभु तू सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदू चर्च को प्रभु तू और आगे ले जा प्रभु, और प्रभु तेरे जलाल के लिए प्रभु इस कलीसिया को तू इस्तेमाल कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे BRC के लिए प्रभु, इस BRC में हमारे बिशप डॉक्टर अनिल सरबंत, मैडम सरबंत को हम तेरे चरणों पे रखते हैं प्रभु। तो लोग को सहायता दे और प्रभु ताकि उसके लीडरशिप के द्वारा प्रभु ये कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में जितना भी ऑफिसर्स है प्रभु, हर एक ऑफिसर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू आशीष दे प्रभु। हमारे कॉन्फ्रेंस अंडर में जितना कलीसिया है, हर एक कलीसिया को प्रभु, हर एक पासवान, हर एक डिकोनेसिस प्रभु, हर एक मेंबर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस प्रभु, हर एक प्रिंसिपल्स, हर एक हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू मदद कर प्रभु, सबको तू तेरे ज्ञान से, तेरे बुद्धि से भरपूर कर प्रभु। और प्रभु इस BRC को प्रभु तेरे जलाल के लिए प्रभु तू इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं MCI के लिए प्रभु, MCI को तू मदद कर प्रभु। हर एक बिशप्स को तू आशीष दे प्रभु। और MCI के प्रभु जो चीज़ की ज़रूरत है तू जानते हैं प्रभु, हर एक चीज़ को प्रभु तू जुटा दे प्रभु। और प्रभु होने दे MCI तेरे कामों में आ सके। हम प्रार्थना करते रहे दूसरे कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक कलीसिया को प्रभु तू आशीष दे। हर एक कलीसिया के जो प्रधान लोग है प्रभु, जिन लोग को प्रभु तू चुना है प्रभु, हर एक को तू आशीष दे प्रभु। और हर एक मंडली को प्रभु तू तैयार कर, ताकि जब तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह जब आएगा प्रभु, तब हर एक मंडली तेरे पास जा सके प्रभु। ऐसा आशीष, ऐसे कृपा तू सबको कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, इस देश को तू आशीष दे प्रभु। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, हमारे हर एक स्टेट मिनिस्टर्स को हम तेरे चरणों पे रखते हैं प्रभु। सबको तू आशीष दे, सबको तू मदद कर प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु, महामारी परिस्थिति में तू सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि वो लोग अब वापस में ना लड़े, ताकि वो लोग देश के लिए चिंता करे और देश के लिए प्रभु काम करे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं जितना लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं प्रभु, हर एक डॉक्टर्स, हर एक नर्स, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग हैं प्रभु, सबको तू आशीष दे। और प्रभु सबको प्रभु तू सुरक्षित रख। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस के लिए प्रभु, सबको प्रभु तू आशीष दे। हम जानते हैं प्रभु जितना स्टूडेंट्स लोग हैं, जितना कॉलेज स्टूडेंट्स, जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स लोग है प्रभु, वो लोग प्रभु लास्ट 2 इयर्स प्रभु वो लोग कॉलेज स्कूल्स में नहीं आने पाते हैं प्रभु। उसके भविष्य के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक का भविष्य को प्रभु तुम सिक्योर रख प्रभु, सुरक्षित रख, ताकि प्रभु वो लोग के जीवन में तू महिमा पाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं तेरे समय अनुसार प्रभु हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस को प्रभु तो खोल प्रभु, और हर एक को प्रभु तो आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी हमारे कमी घटी है तू जानते हैं प्रभु, तू कमी घटी को हटा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तू तेरे समय अनुसार तू तो तरीका से प्रभु ये जो कोरोना महामारी है प्रभु, इस कोरोना महामारी को तू दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु हम लोग फिर से नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास मिस्टर राजा मैगी के लिए प्रभु, तूने उसको चुना है प्रभु, और प्रभु तूने अपने कामों में प्रभु तूने उसको इस्तेमाल कर रहे प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। तूने जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू उसके ऊपर डाला है प्रभु, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए प्रभु तू उसको ताकत दे, साहस दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि प्रभु उसके जीवन में तूने जो योजना किया है प्रभु, हर एक योजना को प्रभु
कामयाब करने के लिए प्रभु तू उसको मदद कर प्रभु। हम मैम को भी तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु, रिधिमा उसके परिवार को प्रभु तेरे हाथ में रखते हैं। सबको तू आशीष दे, सबको तू सहायता कर प्रभु, ताकि वो लोग को लीडरशिप के द्वारा प्रभु ये कॉन्फ्रेंस और प्रभु ये स्कूल्स और आगे बढ़ सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में हर एक परिवार को प्रभु नाम बनाम प्रभु, हम सब परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सब परिवार में तू आशीष दे, सब परिवार को प्रभु तू सुरक्षित रख प्रभु। और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा प्रभु सब परिवार में तू सुरक्षित रख प्रभु। और प्रभु सब परिवार के द्वारा प्रभु तू महिमा पाए। ये छोटे से प्रार्थना हम तेरे एकलौते बेटे जो फिर से आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बदसहट आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कुशलों को माफ़ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे कुशलों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बदसहट कुदरत जलाल हमेशा तेरी ही हो, आमीन। इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। इंतखाबी सबक के रूप में भजन संहिता 71, साम 71, और मैं गुजारिश करूंगा भाई सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हम लोग बारी बारी पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 71 1 से लेकर 24 तक। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ाओ मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगाओ मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरणार्थ स्थान है। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हे परमेश्वर, तू मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे नाम पर और सब तक होने वालों को तेरे पराक्रम सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महान कार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है?
कश्ती काट, काल तू अपूर्व वेग से हमें चलाएगा और पृथ्वी के गहरे गिरने से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के भक्त, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं तेरे धर्म को चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उसकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है पुराने नियम में से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 4 से 10 आयत तक। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 1 बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम द 4th वर्स टिल द 10th वर्स। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलने भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आज का दूसरा वचन जो कि एपिसिल है पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से 31 आयत तक। यहां पे पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बनाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को तुच्छ को वरन जो भी हैं, जो भी नहीं, उनको भी चुन लिया
कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ये परमेश्वर की वचन है। इसके पढ़े जाने सुने जाने पे परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। कलीसिया इश्तिहार इस प्रकार से हैं। अजीजों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम जो है वो मार्टर्स डे के रूप में इसको ऑब्जर्व करते हैं। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और आज 11 बजे के समय हम सब जो हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अजीजों, आज का दिन हमारे लिए कलीसिया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आज 4th संडे ऑफ एपिफेनी है और हम उसी श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उन बातों पे गौर करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर, जो कि अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है, वो ज्ञानवानों के ज्ञान की परवाह नहीं करता, बल्कि मूर्खों को उन ज्ञानवानों से बढ़कर बना देता है कि वो ज्ञानवान जो हैं, जो ज्ञान वाले लोग हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो लोग भी थीसिस लिखते हैं उन मूर्खों की डिग्रीज के ऊपर, उन मूर्खों के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ये मछुआरे थे जिन्होंने इन गॉस्पेल्स को लिखा, और जब मछुआरों ने गॉस्पेल्स को लिखा, मछुआरों ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा, बल्कि उन तमाम बातों को लिखा जो कि परमेश्वर ने उनके ऊपर नाजिल की थी। उनकी आंखों देखी बातों को उन्होंने लिखा, और आज बड़े बड़े थियोलॉजियंस उसके ऊपर मनन करते हैं, उसका अभिप्राय निकालते हैं और अपनी डॉक्ट्रिन्स को लिखते हैं। और दुख की बात यह है कि उन्हीं डॉक्ट्रिन्स के कारण आज परमेश्वर की कलीसिया, जिसको एक होना चाहिए था, विभाजित होती चली जा रही है। अजीजों, जब हम विभाजित होते हैं तो सांप्रदायिक फोर्सेस हम पे हावी होती हैं। जब हम डिवाइडेड होते हैं तब सांप्रदायिक फोर्सेस जो है वो हमको और अलग अलग कर देती हैं। ये समय है जब हम सबको एकजुट होना है अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं, बल्कि उस कम्युनिटी के लिए जिसकी नींव हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर रखी गई है। We don't have to be Christians, but we have to be followers of Jesus Christ, क्योंकि वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अजीजों, आज का दिन है जब कलीसिया जो है वो एकजुट होकर प्रार्थना कर रही है मसीह के समाज की प्रोटेक्शन के लिए। आज वो समय है जब हम सब एक साथ मिलके इस बात पे गौर करेंगे कि बावजूद किसी भी परेशानी के परमेश्वर नित्य हमारे साथ रहता है, और इस क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैंने तुझे बचा लिया, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमको उस समय चुना जब तुम्हारी रचना हो रही थी, जब तुम अपने माँ के पेट में थे, तब से मैंने तुझे चुन लिया है, और मैंने तेरे मुंह को मसा कर दिया है ताकि तू मेरे वचन का प्रचार करे। जहां जहां मसीह के वचन का प्रचार होगा, जहां जहां मसीह के गीत गाए जाएंगे, वहां पे परमेश्वर की आशीष स्वर्ग से उंडेली जाएगी। और इसी रीति से हम लोग को इस बात में और फिर उतने के साथ कार्य करते रहना है। आज का तीसरा वचन जिसकी मार्फत आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो पाया जाता है मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 23 आयत से 27 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 8 बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम द 23rd वर्स टिल द 27th वर्स। मैं गुजारिश करूंगा जमायत से कि सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी हो जाए। लेट अस ऑल राइज फॉर द गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन। यह हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। जब वे नाव पे चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पे बहुत आयत से आशीष हो।
जमायत कृपया तशरीफ रखे। अजीजों, आज हम लोग ने अपने सभा में, आज की इबादत में हम लोग ने 3 डिफरेंट पोर्शन से हम लोग ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। पहला वचन जो कि यिर्मयाह नबी की किताब थी, उसका पहला बाब, जिसमें एक प्रॉमिस है, एक आशीष है परमेश्वर की। वो आशीष जो कि यिर्मयाह के द्वारा, यिर्मयाह के मार्फत हर उस व्यक्ति की जिंदगी में कार्यरत है जो कि परमेश्वर को पर्सनली, निज तरीके से जानता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को परमेश्वर, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया है, वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, उसके लिए ये आशीष है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, तू कहीं भी जाके अगर मेरे वचनों को प्रचार करेगा, केवल मुंह से नहीं बल्कि अपने जीवन के द्वारा भी, तो भी इस बात का स्मरण रखना कि मैं तेरे साथ हूं। और जब वचनों का प्रचार करना है तो इट डज नॉट मीन कि हमको जाके वहां पे जाके सरमन देना है, बल्कि परमेश्वर के वचन जो कि मत्ती की इंजील उसके 28 बाब में लिखा हुआ है कि तुम जाओ और दुनिया के छोर तक जाके लोग क्या करो, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उनको मानना सिखाओ। और उनको मानना कैसे सिखाओगे? जब तुम खुद उनको मानोगे तभी दूसरा जो है वो तुम उनको देख के समझने पाएगा। What I have taught you, you practice it. When you practice what you preach, then people will automatically get motivated to start following, not you, but Jesus Christ. ये एक आशीष है जो कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को दी और यिर्मयाह के मार्फत हम सबको दी कि यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि हम परमेश्वर के अनुयायी हैं, यदि हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं और लोगों तक उसको प्रचार करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और परमेश्वर को हम जो है वो अपनी जीवनों के द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन दूसरों तक देते हैं। मत्ती की इंजील 5वें बाब में लिखा हुआ है, जब वो तुम्हारे अच्छे भले कामों को देखेंगे तो तुम्हारे परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है उसकी सराहना करेंगे। अजीजों, ये था पहला वचन कि परमेश्वर कह रहा है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़का डरता है, लड़का कह रहा है मैं कैसे कर सकता, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है कि ना, कभी मत कहना मैं छोटा हूं। क्यों? क्योंकि मैं विशाल परमेश्वर तेरे साथ हूं। तुम कितने ही कमजोर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एम्फसिस इज दैट गॉड नेवर लीव्स अस। उसके बाद दूसरा वचन हमने पढ़ा जो कि पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है, और वहां पे भी वो इसी बात के बारे में बता रहा है। उन लोग का वो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है इनफैक्ट, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए क्या कहता है? वो कहता है कि क्रूस की गाथा, क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बहुत से लोग होते हैं ना जो कि मजाक बनाते हैं जब हम उनसे बोलते हैं कि वी विल प्रे फॉर यू। जब आप कहते हैं ना किसी से वी विल प्रे फॉर यू, तो लोग जो है मजाक बनाते हैं, कहते हैं तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग केवल प्रार्थना ही करते रहोगे। उनको इस बात का स्मरण नहीं है कि जो ताकत प्रार्थना में है उससे बढ़कर कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी कायनात का बनाने वाला, जब तुम उससे इंतजार करोगे तब वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। आमीन। ये है सामर्थ्य। जो लोग हम लोग पे उत्पीड़न करते हैं, जो लोग परसिक्यूशन करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मसीह के मानने वाले लोग जो हैं वो व्यर्थ की बातें करते हैं, क्रिश्चियंस आर ऑर्डिनरी पीपल मेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स, किसी ने कहा था। अजीजों, ये सब बातें वही कर सकता है जो अपनी नजर में बहुत ही आलिम फालिम है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को इन ज्ञानवान लोगों के ऊपर नियुक्त कर दिया। जब तुम परमेश्वर की बातें करते हो तो तुम्हारे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम परमेश्वर से भटक कर परमेश्वर की बातों को म्यूटेट करके, उसको तोड़ मोड़ के अपने तरीके से प्रेजेंट करोगे,
तब तुम अपने दर्शन को देने लगते हो, तुम परमेश्वर के दर्शन को नहीं देते हो। और वो समय होता है जब परमेश्वर जो है वो पीछे हट जाता है और आगे सिर्फ तुम रहते हो। तुम ट्राई करते हो हर काम को करने के लिए और विफल हो जाते हो। अजीजों, मैं उसी बात के बारे में आज आ रहा हूं जो कि आज का वचन हम लोग के लिए पढ़ा गया मत्ती की इंजील से। जब मसीह पीछे और मैं आगे, तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगती है। और इसी चीज को आज हम लोग देख रहे हैं। आज हम जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आज जो हम नहीं, मतलब केवल चर्च ही नहीं बल्कि पूरा समाज जो है वो आज, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी वर्ल्ड, पूरा ग्लोब, हर एक व्यक्ति जो है परेशान है विभिन्न प्रकार की परेशानियों से। और उन सारी परेशानियों के मध्य में जब लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नेशन अगेंस्ट नेशन, ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर, उन तमाम के बीच में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी शैतान ने। और वो क्या इंट्रोडक्शन था? ये बड़ी महामारी। और ये महामारी भी अजीजों, ये कोई ऐसी महामारी नहीं है जो कि ऑटोमेटिकली आ गई, बल्कि ऐसी महामारी है जो कि क्रिएट की गई थी ताकि और अधिक धन आ सके, और अधिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज बढ़ सके, और अधिक वॉरफेयर हो सके। वो देश जिस पे हमें कब्जा करना है, वो देश जो है उसको हम आराम से कॉन्कर कर सकते, क्योंकि वहां के लोग मरने लगेंगे। ये नहीं सोचा था कि ये महामारी जो है, जिसको कि हमने केमिकल वॉरफेयर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, वो केमिकल वॉरफेयर जो है वो मिसफायर कर जाएगा और पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी महामारी, एक पैंडेमिक का रूप धारण कर लेगा। 2 साल, अभी भाई साहब ने प्रार्थना करी, 2 साल, आने वाली मार्च में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे अजीजों। 2 years एंड नो वर्क, 2 years ऑफ लॉकडाउन्स, 2 years ऑफ अनसर्टेनिटी। 2 साल से हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है। कितने अजीज हमारे परमेश्वर में सो गए, कितने अजीज हमारे इस दुनिया से रहलत कर गए इन 2 सालों के अंदर, अनगिनत। मैंने अपनी पूरे 52 years की उम्र में मैंने नहीं सोचा था, इतनी मौतें नहीं सुनी थी जितनी मैंने अपने लास्ट 2 साल के अंदर सुनी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप न्यूज सुनते हैं कि ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। हताश हो रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को आगे से लेना की कोशिश करते हैं, मसीह को हमने छोड़ दिया है। अजीजों, ये लॉकडाउन्स, ये रिस्ट्रिक्शंस, ये मास्क लाइफ, ये सेफ प्रैक्टिसेस, ये वैक्सीनेशन, ये क्लोज चर्चेस, ये ऑनलाइन सर्विसेज, इन सब का कब अंत होगा? अभी भाई साहब ने प्रार्थना करी, परमेश्वर इस कोरोना महामारी को खत्म कर दे और परमेश्वर हमको नॉर्मल जिंदगी जीने का सबब दे। वो फिर से जो नॉर्मल थी लाइफ, उसमें हमको लौटा ला। यही सारी दिमाग की उलझने हैं, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में, इन सारी उलझनों के बीच में हम फिर भी इस गीत को गाते हैं ना, आबे नजर मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की। हम गाना गाते हैं, हमने जो गाना गाया ना, इसकी 2nd वर्स हमने गाई ना, आबे नजर तू मसीहा हुआ मेरा मददगार, तेरे फजल से मैं पहुंचू गम के दरिया के उस पार, था मैं भूली भेड़ की माने गल्ला छोड़ आराम बिदून, यीशु खोजने और बचाने आया दिया अपना खून। ये है द फेथ ऑफ द फेथफुल। ये है उन विश्वासियों का विश्वास जो कि हमको इस पूरी महामारी के बीच में, उस पूरी परेशानियों के बीच में भी हमको कॉन्फिडेंस देता चला जाता है। इट इज दिस फेथ। एंड अजीजों, कल जब हम लोग रात को प्रार्थना कर रहे थे, कल शाम को, तब एक अजीज ने अपनी प्रार्थना करी, एक भाई ने प्रार्थना करी। और भाई जब प्रार्थना कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला कि परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। किस बात के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि चर्च तो बंद हो गया, लेकिन तूने हर घर में एक चर्च खोल दिया, ताकि हम लोग जो है वो कॉन्स्टेंटली आके प्रार्थना करने लगे। अजीजों, सच बात है, जब लाइफ नॉर्मल थी तब हम लोग जो थे वो क्या करते थे, चर्च तक सीमित थे। जो बहुत ही विश्वासी थे वो संडे को सर्विस करते थे और अपने परिवार में हम बैठ के प्रार्थना करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ,
तब से ये चर्च जो कि केवल संडे तक सीमित था, आज वो चर्च हमारे घर तक पहुंच गया। और आज हम अपने घरों में मंडे से लेके सैटरडे तक हर दिन कभी 8:30 बजे और कभी 6 बजे अपनी पूरी कलीसिया के मेंबर के साथ, और बल्कि केवल अपनी कलीसिया तक सीमित नहीं है, अब दीगर चर्च के लोग जो हैं, दीगर स्थानों के लोग जो हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लोग जो हैं वो तक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ताकि हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने एक गल्ला और एक चरवाहे के रूप में प्रेजेंट किए जाए। उस चरवाहे के रूप में ये पूरा गल्ला जो कि कहीं भी रहने वाला हो, कहीं भी दूर दूर भटका हुआ हो, लेकिन वापस आ सकता है, ये परमेश्वर की देन है। अजीजों, ये जो गॉस्पेल का पोर्शन हमारे लिए पढ़ा गया, ये गॉस्पेल का पोर्शन एक दर्शन में साम्स के लिखने वाले ने पाया था। और जब वो साम को लिख रहा है, आपने पढ़ा होगा, जब वो अपने जबूर को लिख रहा है, तो जबूर जो है उसमें आप पढ़ेंगे 107 जबूर 107 और उसकी 24 और 25 आयत, और उसके बाद आप आगे उसको पढ़ते चले जाएंगे। वहां पे आप पाएंगे कि जो जो चीजें यीशु मसीह की जिंदगी में हो रही हैं, जो जो चीजें उस छोटी सी बोट में एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सारी बातों का दर्शन जो है वो पहले यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले की बात है। ये जब वचन को लिखा जा रहा है, जब साम्स को लिखा जा रहा है, और उस समय क्या लिख रहा है, वो 24 आयत वहां पे लिखा हुआ है, वो यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। जो वो गहरे समुद्र में आश्चर्य कर्म वो करता है, उसको देखते हैं, अभी हम लोग भी देखेंगे। और फिर लिखा है, क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवालों की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे उसको सकेती से निकालता है, वे आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वे उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। Whatever is written in Psalms 107 from 24th verse till 31st verse, everything is actually being manifested in the gospel portion that we read today. Christ, he stills a tempest, he calms a tempest। वो गहरे समुद्र के अंदर उन वेव्स को, उन तूफानों को आज्ञा देता है, और वो आज्ञा के कारण सब तरफ शांति हो जाती है। अजीजों, ये है महा कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर। ये है वो परमेश्वर जिसका दर्शन भजन का लिखने वाला पाता है, लेकिन जिसका हूबहू दर्शन विद आई विटनेस ये गॉस्पेल के लिखने वाले कर रहे हैं। जो कि मूर्ख थे, जो कि मछली पकड़ने वाले थे, जो कि टैक्स कलेक्टर्स थे, वो लोग लिख रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे आगे, तब आप पाएंगे कि कितने डिटेल के साथ मती ने, मरकुस ने, लूका ने अपनी इंजील में इन तमाम बातों को लिखा है, एकदम परफेक्शन के साथ, क्योंकि उनके साथ जो घटित हो रहा है वो उन सब बातों को लिख रहे हैं। अजीजों, हमारे और आपके लिए एक बात अवश्य मानने के लिए जरूरी है, और वो है कि क्राइस्ट, फॉलोइंग जीसस विल नॉट गिव यू एन इम्यूनिटी फ्रॉम डिफिकल्टीज। इम्यूनिटी समझ रहे हैं? अगर आप यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास ला रहे हैं, मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बिल्कुल विरुद्ध हूं। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास ला रहे हैं, तो आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी लाइफ की परेशानियों से। यीशु मसीह विश्वास करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं कभी छुएगी। ये झूठ है, ये झूठ है। यीशु मसीह में विश्वास करोगे तो जैसे तुम्हारे बाकी भाई बहन हैं, उनकी तरह तुम्हारे को भी परेशानियां आएंगी। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने से क्या होगा?
उस परेशानी के बीच में तुमको शांति मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, और इस शांति इत्मीनान के साथ उस परेशानी से लड़ने की सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए उस परेशानी को शांत करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल हु डज नॉट नो जीसस एंड एन इंडिविजुअल हु नोज जीसस। परेशानी के बीच में भी यीशु मसीह का आह्वान करोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे लिए आके उस परेशानी को खत्म करेगा, तुमको उस परेशानी से लड़ने की सामर्थ्य देगा। तुम जाओगे तो मौत के दलदल में, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के तुमको उस मौत के दलदल से, उस मौत की वादी से लेके बाहर निकाल देगा। यह है एक विश्वासी का विश्वास। हम खुदाबंद के हजूर अपने सरों को खम करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, हम तेरे वचनों पे प्रभु जी मनन कर रहे हैं। प्रभु उन्होंने पिता परमेश्वर की जो दर्शन तूने प्रभु जी अपने शागिर्दों को दिया प्रभु जी, उस नाव में प्रभु जी, उस तूफानी दिन की रात में, संध्या में प्रभु जी, वही दर्शन प्रभु जी तू आज हम लोग को दे, ताकि हम लोग भी प्रभु जी तुझको निजी रूप से जान सके। पिता परमेश्वर, अपनी वेदी के अंगारों से इस नाचीज के होंठों को छू, ताकि जो वचन इसमें से निकले प्रभु जी वो तेरा खालिस वचन हो। यीशु मसीह नासरी, इस पूरी प्रार्थना को प्रभु जी और इस इबादत को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को प्रभु जी तेरे नाम में मांगते हैं। सुन कबूल कर, आमीन। अजीजों, ये गॉस्पेल का जो मैसेज है, इसको अगर आप पाएंगे मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, लूका की इंजील, तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में एक सा लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील में 8वें बाब में लिखा है इसके बारे में 23 से 27 आयत, मरकुस की इंजील 4 बाब उसकी 36 से 31 41 आयत, और लूका की इंजील 8 बाब की 22 आयत से 25 आयत। Everywhere it is the same manifestation of Psalm 107, जो साम में हुआ। मैं कल रात को भी ये बता रहा था प्रार्थना में कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम केवल नए नियम को मानते हैं, जो मसीही लोग, पुराना नियम खत्म हो चुका, वो एक गलत प्रचार को कर रहे हैं, वो एक गलत ख्याल में है। दे आर इन अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि पुराना नियम ही है जो कि फुलफिल हो रहा है नए नियम में। मसीह के द्वारा पुराना नियम पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है। इसलिए जो दर्शन देखा गया था, जो प्रोफेसी की गई थी, जो एक वचन, जो वचन के लिखने वाले ने अपने मन में इमेजिन किया था पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सब कुछ हकीकी रूप में सामने आ गया जब लूका, मरकुस और मत्ती इस बात को लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स लूका उस नाव में नहीं था, लेकिन मत्ती और मरकुस उस नाव में सवार थे। जब आप पाएंगे, आप देखें मरकुस की इंजील, एक जन मरकुस की इंजील को निकाल लो, एक जन मत्ती की इंजील को निकाल लो, ताकि हम लोग उससे क्रॉस रेफरेंस करते रहें। मरकुस की इंजील 4 बाब उसकी 35 आयत, मरकुस 4:35, वहां पे आप पाएंगे मरकुस इस बारे में बहुत ही खूबसूरती से बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कार्य कब हुआ। ये उसी शाम को हुआ। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, इट वॉज अ वेरी वेरी मेमोरेबल डे, क्योंकि वो दिन था जिस दिन यीशु मसीह ने पैराबल्स का प्रचार किया था। और एक नहीं, 7 दृष्टांतों की उन्होंने कहानी बताई थी, 7 दृष्टांत, और हर दृष्टांत में वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। लूका ने तो उस दृष्टांत के बारे में लिखा भी है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। एक वाला दृष्टांत भी है कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य जो है वो एक दाने के समान है, जो कि गिर जाएगा, मर जाएगा, और धीमे धीमे जर्मिनेट करके वो क्या करेगा, वो धीमे धीमे बढ़ेगा। परमेश्वर का राज जो है वो छोटा है, छोटे से बड़ा 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 होता चला जाएगा। आपके दिल में, आपके घर में भी, आपके मनों में भी परमेश्वर का कोई ऐसा वचन है जो कि आपको प्रभावित करेगा, और जब आप उसको और नर्चर करोगे तभी वो धीमे धीमे फलवंत होगा। इतना बढ़ जाएगा कि कटनी के समय तक वो अत्यधिक फलवंत हो जाएगा। फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट टाइम, और कटनी काटने के लिए और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये सारे वचनों का प्रचार यीशु मसीह कर रहा है। एक बड़ी भीड़ है, एक ऐसी भीड़ जो कि बहुत परेशान कर रही है। मत्ती की इंजील 8 बाब 18वें आयत में लिखा हुआ एक बड़ी भीड़ के बारे में, एक ऐसी बड़ी भीड़, एक बड़ी सी भीड़ जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहां लिखा है ना, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखा तो झील के पार जाने की आज्ञा दी। एक ऐसी भीड़, पूरे दिन भर से यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, पूरे दिन भर से यीशु मसीह जो है बोल रहा है, वो बातें कर रहा है, वो लोगों को शफायत दे रहा है, वो चंगाई दे रहा है, वो सारा काम कर रहा है, और भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी भीड़ कि लोग एक दूसरे पे घिरे पड़ रहे हैं,
और तब यीशु मसीह जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, बिल्कुल परेशान हो चुका है और इतना एग्जॉस्ट हो चुका है, इतना थक चुका है कि वो अपने शागिर्दों से कहता है कि चलो हम लोग कुछ टाइम के लिए उस समुद्र के पार चलते हैं, द सी ऑफ गैलिली। हम सी ऑफ गैलिली के पार चलते हैं ताकि कुछ समय हम प्रार्थना में, कुछ समय हम जो है क्या करेंगे, रेस्ट करने में भी बिता सकेंगे। अजीजों, इस बड़ी भीड़ के कारण यीशु मसीह जो है उनके बीच में मनादी कर करके यीशु मसीह जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है और एग्जॉस्शन के बाद अब यीशु मसीह को भी रेस्ट की आवश्यकता है। मरकुस की इंजील उसके 4 बाब की 35 से 36 आयत में देखेंगे, वहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, दे टेक हिम एज ही इज। वो जैसा था, जिस अवस्था में था, उसको उसी अवस्था में लेके वो लोग चल दिए। किस अवस्था में था? एग्जॉस्टेड था, परेशान था, थक चुका था, थक के चूर हो चुका था। थक के चूर हुआ परमेश्वर को वो लोग तुरंत उसी अवस्था में लेके नाव पे सवार हो जाते हैं। और मरकुस की इंजील को आप और आगे पढ़ेंगे, 38 आयत, मरकुस हर चीज को बहुत ही डिटेल में लिख रहा है, जबकि सबसे संक्षेप में गॉस्पेल है उसकी, सबसे छोटी इंजील है उसकी, लेकिन मरकुस की इंजील में ब्यूटीफुल डिटेल्स दिए गए हैं जो कि शायद किसी और गॉस्पेल में नहीं है। आप 38 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वो कुशन पे जाके लेट गया। जो तकिए थे ना बोट में, अगर आपको मौका मिले कि आप जो है वो वहां जाएं सी ऑफ गैलिली पे, तो वहां पे अभी भी बोट्स चलती हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं, और उन बोट्स के अंदर क्या है, ऐसे करके बेंचेस बनी हुई हैं, और उन बेंचेस पे आप बैठ भी सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं, और वहां पे वो लोग जो है कुशन्स प्रोवाइड करते हैं। वो ट्रेडिशन है जो कि हजारों साल से चला आ रहा है, वही सिस्टम है। और इसीलिए वहां पे लिखा है कि जब यीशु मसीह उस बोट पे सवार हुआ, जैसे ही वो बोट पे सवार हुआ, वो इतना थक चुका है, इतना चूर हो चुका है कि खुदावंद खुदा स्वयं जो है वो उस तकिए के ऊपर अपने सर को रखता है और सो जाता है, क्योंकि वो थक चुका है, वो चूर है, इसलिए वो सो गया। अजीजों, इमेजिन करिए, 1 सामुएल उसकी 26 बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है। 1 सामुएल 26 बाब 12वीं आयत में एक दृष्टांत है ना, कि परमेश्वर ने उन सबको एक गहरी नींद में सुला दिया। ये वो परमेश्वर है जिसके विषय में लिखा है, इजराइल का रक्षक ना तो ऊंघेगा ना तो सोएगा। करेक्ट? यहां पे वही इजराइल का रक्षक जो है वो ऊंघ नहीं रहा है, वो सो रहा है। कैसी विडंबना है, लेकिन ये विडंबना नहीं है अजीजों, ये है इस बात का दर्शन कि यीशु मसीह जो है वही कामिल खुदा है और वही कामिल इंसान है। ही इज परफेक्ट मैन एंड ही इज परफेक्ट गॉड। व्हेन ही इज गॉड, ही वर्क्स with the multitude, he works among the people, he performs miracles, he does everything which God can only do. But then he is a perfect incarnation, he is the son of man, and that is the reason why he sleeps. He needs that rest, he needs that rest. इजराइल का रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है, लेकिन आज वो उस बोट में सवार होके सो रहा है। और जब वो कंफर्टेबली सवार होके सो रहा है तो उसके शागिर्दों के मन में ये बात आई होगी ना, लेट अस नॉट डिस्टर्ब, लेट अस नॉट डिस्टर्ब। सो हियर इज डेटी एंड ह्यूमैनिटी, हियर इज गॉड एंड मैन एक रूप में जो कि सो रहा है। लेकिन इंसान जो है वो क्या कर रहा है, इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, परमेश्वर सो रहा है, वील मैनेज, परमेश्वर सो रहा है, वील मैनेज। परमेश्वर को हम पीछे की, वहां पे लिखा है ना, एंड ही वेंट एंड ही स्लेप्ट इन द स्टर्न, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है ना कि वो स्टर्न में जाके सो गया। स्टर्न मतलब बोट का जो हिस्सा होता है ना, एक होता है हल, एक होता है स्टर्न। हल होता है आगे का हिस्सा, बोट होता है पीछे का हिस्सा। दैट मीन्स अगर आप इसको इमेजिन करें तो चर्च के अंदर भी क्या हुआ है, यीशु मसीह को पीछे का स्थान दे दिया गया है। आज मैं हूं, आज मैं हूं, आई एम पास्टर कमेटी, आई एम पास्टर कॉन्फ्रेंस, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, आई एम कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी, आई एम कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर, आई एम एवरीथिंग। आई यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह को जब चर्च में पीछे का स्थान मिलता है और हम सब कुछ अपने मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, शैतान इस बात को जानता है। और वही समय है जब
शैतान जो है वो इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम कमजोर हैं। अजीजों, इस बात को स्मरण करो, जब सोता है तो बनी आदम है, लेकिन जब उठता है तो वो कामिल खुदा है। जब वो सोता है तो बनी आदम है, ही इज इनकार्नेशन, ही इज फ्लैश, इनकार्नेशन ऑफ फ्लैश। बट व्हेन ही राइजेस, इट इज नॉट द ऑर्डिनरी सन ऑफ मैन, बट ही इज गॉड। इतनी पावर, इतनी सामर्थ केवल इस दुनिया के रचयिता के अंदर हो सकती है कि जब वो डांटता है तो समुद्र भी उसकी बात सुनता है, जब वो डांटता है तो तूफान भी थम जाते हैं। कहाँ है हमारा वो ईमान कि हम उस सोते हुए परमेश्वर को अपने चर्च के अंदर फिर से जागरूक कर दें? क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? वहां पे लिखा है, ही इज द वन हु कैन कमांड द सी टू बी काम, ही इज द वन हु कैन कमांड द स्टॉर्म्स टू बी स्टिल। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा खुदा। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है 8वें बाब की 24 आयत में, बहुत बड़ा तूफान आया। मरकुस उसको और अच्छे से, लूका उसको और अच्छे से एग्जाम्पल देके कहता है कि तूफान ही नहीं था, आंधी के साथ चलता हुआ तूफान था। और लूका तो लिखता है क्योंकि वहां पे ज्यादा पहाड़ हैं, तो क्या होता है, वो जो एक वैली सी बन जाती है, जो सी ऑफ गैलीली बीच में है और चारों पहाड़ है, तो पहाड़ों के ऊपर से जो तूफान उठता है तो बवंडर का रूप ले लेता है। इसलिए सी ऑफ गैलीली जो है कि बहुत ही अनरेस्ट रहता है सी ऑफ गैलीली में। इट इज नॉट अ सी, इट्स जस्ट अ लेक। एक पुकुर जिसे बोलते हैं ना, पुकुर बोलो तो लगता है बहुत छोटी सी चीज होगी, बहुत बड़ा सा एक वो लेक है, और उस लेक के अंदर चारों तरफ से पहाड़ हैं, तो इसलिए एक बवंडर बनता है। वो बवंडर के कारण वो बहुत ही एक अनरेस्ट सा टाइम है। और इसीलिए आप पाएंगे कि हर बारी वहां लिखा है कि तूफान आता था। सी ऑफ गैलीली में बार बार तूफान आता था, अचानक से तूफान आ जाता था, अचानक से बवंडर बनता था। और इसीलिए जब ये लोग शागिर्द जो हैंगे वो उस बोट को लेके चल रहे हैं, यीशु मसीह उनकी बोट में सो रहे हैं, तब अचानक से ये तूफान आया, और ये तूफान इतना बढ़ गया कि नाव जो है वो बिल्कुल डूबने पे आ गई थी। मरकुस ने भी लिखा है, मत्ती ने भी लिखा है, लूका ने भी लिखा है कि पानी उसके अंदर भरने लगा। और जब पानी उसके अंदर भरने लगा तो वहां पे तो बैठे मछुआरे थे। अंद्रियास मछुआरा था, पतरस मछुआरा था, यूहन्ना मछुआरा था, याकूब मछुआरा था, और उनकी पूरी जिंदगी जो हैगी वो इसी काम में लगी होगी। तूफान आता होगा, वो पानी को निकालते होंगे, और इस तरीके से वो लोग अपनी जीवन चलाते थे। लेकिन उनके बीच में एक और व्यक्ति बैठा है जिसका कि जीवन जो है वो मछुआरे का जीवन नहीं है, वो है मती। और मती जो है वो महसूल लेने वाला, ही इज अ टैक्स कलेक्टर। उसकी पूरी जिंदगी जो है एक बड़े से ऑफिस में बैठे निकल गई होगी जहां पे वो टैक्स कलेक्शन करता था। उसे क्या मालूम कि पानी आएगा तो क्या कर, इसीलिए वो और डर गया। और इसीलिए यहां पे लिखा है ना, जब वो लिखता है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। ये है उस डरे हुए टैक्स कलेक्टर की अपने दिल की आवाज, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु, आप मती की जितनी भी इंजील में पढ़ेंगे, हर जगह पे मती और पतरस जब मुखातिब होते हैं यीशु मसीह से, तो वो हर बारी इस बारे में बातें करते हैं, हे प्रभु। पतरस ने कहा था, हे प्रभु मुझे तुझसे क्या काम, हे प्रभु तू मेरे पास से चला जा। जब बड़ी मछली की हॉल हुई ना, तब पतरस ने कहा था ना, और तब यीशु मसीह ने उससे कहा था कि नहीं तू मेरे पीछे हो ले। अजीजों, वो तो एक मछुआरा था, उनको तो इतना डर नहीं लगा। इसीलिए पतरस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, याकूब के बारे में अलग अलग करके नहीं लिखा गया, क्योंकि वो तो मछुआरे थे। लेकिन मती इस बात को लिख रहा है क्योंकि वो डर गया है, बहुत ही डरा हुआ है, और चूंकि वो डर गया है इसलिए वो कह रहा है, हे प्रभु हमको बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और वहां पे लिखा है, वो सब, मती कह रहा है, वो सब के सब 25वीं आयत में, वो सब के सब उसके पास भाग के गए। और मती जो है वो कह रहा है कि वो कहने लगे हम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मरकुस हमारे और आपकी उस क्वालिटी से बहुत ही वाकिफ है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं ना, तो हम प्रोटोकॉल्स, रिस्पेक्ट्स सब भूल जाते हैं। जब ज्यादा मुंह लग जाते हैं अपने बॉस के, जब ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं बॉस के और अपने मालिक के, अपने मास्टर के, अपने टीचर के, तो हम क्या करते हैं, और जब परेशानी में होते हैं तो फिर जाके कैसे बात करते हैं, तब ये नहीं बोलते हैं हे मालिक,
ठीक है ना, तब ऐसे नहीं बोलते हैं मालिक, क्योंकि परेशानी में है, उन लोग प्रोटोकॉल्स, उन लोग रिस्पेक्ट्स, उन लोग सब कुछ भूल गए हैं, कर्टेसीज भूल गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मरकुस की इंजील 4:38 में क्या लिखा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, वो इतने डिस्ट्रेस्ड हैं, इतने परेशान हैं कि वो चिल्ला कह रहे हैं, क्या तुझे कोई समझ में नहीं आ रही है कि हम मरे जा रहे हैं? लिखा है ना वहां पे, डोंट यू केयर दैट वी आर पेरिशिंग, डोंट यू केयर दैट वी आर पेरिशिंग। यह है उनकी परेशानी का दर्शन। When they are very very close to Christ, they go and tell him, आप सो रहे हैं आराम से वहां पे, हम यहां हलाक हो चले जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से सोए जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी ऑल्सो रिएक्ट। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, तो हम ये नहीं करते हैं जीसस हम पे दया करिए, नहीं होती है दुआ याली। क्या दुआ होती है? केवल हम ही मिले हैं जीसस, हमने आपको ये दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हमारे को नतीजा क्या मिला? व्हाट डिड आई गेट? दैट इज व्हाई क्राइस्ट इज एंग्री, दैट इज व्हाई क्राइस्ट गेट्स एंग्री। इसीलिए वो कहता है ना, जैसे ही वो उठा, उसने पहले उन लोग से क्या कहा? ही रिब्यूक्ड देम, उसने कहा, हे अविश्वासियों क्यों डरते हो? ओ पीपल ऑफ लिटिल फेथ व्हाई आर यू अफ्रेड? ओ पीपल ऑफ लिटिल फेथ व्हाई आर यू अफ्रेड? उसने उनकी बदतमीजी के लिए उनको नहीं झिड़का, बल्कि उनको इसलिए झिड़का क्योंकि उनके ईमान में किसी प्रकार की कमी थी। आज कलीसिया के लोगों ने भी यीशु मसीह को दरकिनार किया है। आज कलीसिया ने भी परमेश्वर को अपने ईमान की कमी के कारण अपने पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अगर कोई परेशानी है, वील मैनेज, वी आर नॉट रिजॉर्टिंग टू प्रेयर्स। और इसीलिए लिखा है, वहां पे लिखा है, लूका कहता है, वो चिल्ला रहे हैं, मास्टर मास्टर, हे रब्बी, हे स्वामी, हे स्वामी, दो बारी बोल रहे हैं। क्यों? ये दो बारी जो पुकार आ रही है, ये अर्जेंसी की पुकार है। जब कोई परेशानी होती है तो हम कैसे चिल्लाते हैं? कहते हैं, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, पापा पापा जल्दी आओ, देखो क्या हो गया, पापा पापा जल्दी आओ। इसका मतलब यह है कि दी अर्जेंसी इज देयर। एक बारी बोलेंगे, पापा ये कर दीजिए, पापा देख लीजिए, लेकिन पापा पापा जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर वाज एन अर्जेंसी, एंड उस अर्जेंसी के कारण क्या हुआ? यीशु मसीह जो है वो जग गया। जब तक इंसान जो है वो परमेश्वर से दूर है, ईमान में कमजोर है, तो वो क्या करता है? वो डरता है। दे आर अफ्रेड ऑफ वॉट? दे आर अफ्रेड ऑफ वॉट? हम भी तो करुणा में जाके क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हम पे दया कर, हम पे दया कर, परमेश्वर हम पे दया कर। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये बात प्रार्थना? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है ना। और किस बात का डर है? कि कहीं हम भी ना मर जाएं। यही तो डर है कि हम भी ना मर जाएं। हमको कहीं ना कहीं अपने ईमान में कमजोरी है कि हम जो है वो सेफ प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि देयर इज समथिंग अमिस, और इसीलिए हम डरते हैं। एक बोट जिसमें इंसानी रूप में सारे शागिर्द हैं, परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, जल्दी बचा। और उसी बोट में हमारा परमेश्वर जो है वो सोया है। इस बड़े समुद्र के तूफान में भी वो सो रहा है। एंड दिस इज माई पर्सनल परसेप्शन। लोग कह गए, अरे उनको पता ही नहीं होगा, वो सो रहे थे। वो सो नहीं रहे थे, क्योंकि परमेश्वर, वचन में लिखा है ना कि इजराइल का रक्षक ना घूमता ना सोता है। वो इंसानी रूप में सो रहे थे, क्योंकि वो इस बात को जज कर रहे थे कि इन विश्वासियों के सामने मैंने इतने मौजे किए, मैंने इनके सामने इतने बड़े बड़े काम किए, मैंने अभी पूरा प्रचार किया, पूरे दिन भर मैं इनके साथ प्रचार कर रहा हूं, मैंने कितने बड़े बड़े काम कर डाले, अभी इनका ईमान क्या है? क्या इनका ईमान जो है वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यीशु मसीह सोता रहा। और दूसरी बात, यीशु मसीह इसलिए सो रहा था क्योंकि जब इंसान का ईमान जो है कमजोर होता जा रहा था, यीशु मसीह का ईमान अपने परमेश्वर में कभी भी कमजोर नहीं था। आमीन। ही हैड फुल फेथ इन हिज फादर ऑलमाइटी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बाप अपने मकसद को पूरा करेगा। मुझे बोट में और मेरे शागिर्दों को बोट में ऐसी हलाक होने नहीं देगा। शैतान कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा बाप जो है मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। दिस वॉज द कॉन्फिडेंस।
Where is that confidence in the church today कि my Jesus, my Savior, my Father Almighty is with me? दुनिया कुछ भी इधर से उधर हो जाए, मेरा ईमान तुझ में नहीं हटेगा और तेरी आशीष मुझ पे से नहीं हटेगी. The God of providence is with us. Why should we be afraid? When God is with us, who can be against us? This is what the Bible says. हमारे को केवल बोलना आता है, लेकिन करने के टाइम पे हम डरने लगते हैं. क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? यही यीशु मसीह पूछ रहा है. हे अल्पविश्वासियों, जब परमेश्वर जगा, ब्यूटिफुली इट्स रिटन, 8 बाब की 26वीं आयत, मत्ती की इंजील 8 बाब की 26वीं आयत, जब यीशु मसीह जगा तो उसने क्या किया? उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, उस बात पे मैं बात कर चुका हूं, लेकिन तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया. जब वो उठा तो उसने क्या कहा? डांटा. जब वो सोता है, the Son of Man sleeps, but when he wakes up as God. एंड केवल परमेश्वर ही है जो कि आंधी और पानी को डांट सकता. ही रिब्यूक्स देम. ये वर्ड आया रिब्यूक. ही रिब्यूक्स देम. वो डांट रहा है और वो डांट के क्या कहता है? उसके मुंह से निकले हुए शब्द, इट इज बाय हिज वर्ड दैट ही कमांड्स. उत्पत्ति किताब में लिखा है, उसने कहा और हो गया. He is the co-creator with his father. इसीलिए जिस आदमी ने बनाया है वही उसको भी कंट्रोल कर सकता है. जिसने बनाया है वही कंट्रोल कर सकता है. और पूरी कायनात क्योंकि उसकी रचाई हुई है, इसलिए वो कायनात भी उसके हुक्मों को मानती है. और जैसे ही उसने कहा शांत हो जाओ, यहां पे लिखा है तब उसने आंधी और पानी को डांटा और अब सब शांत हो गया. लेकिन यदि आप मरकुस की इंजील को पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे क्या लिखा है? पीस, बी स्टिल. ही सेज पीस, बी स्टिल. और फिर क्या लिखा है? और सब शांत हो गया. और ये शब्द सब शांत हो गया आप पाएंगे हर गॉस्पेल में सेम लिखा हुआ है. सब शांत हो गया, सब शांत हो गया, सब शांत हो गया. क्यों तीनों लिख रहे हैं? क्यों तीनों लिख रहे हैं? क्योंकि वो ये बताना मांग रहे हैं कि जब तक परमेश्वर जो है वो उनके साथ नहीं था, तब तक उथल पुथल थी, जीवन मरण की स्थिति आ गई थी कि अब बच ही नहीं पाएंगे, आप सब हलाक हो जाएगा. लेकिन जब यीशु मसीह आ गया ऑन द सीन, जब यीशु मसीह खड़ा के इमेजिन करिए उस चीज को, बड़ा तूफान है, बड़ा बवंडर है, और उस बवंडर के बीच में जब सब तरफ बोट जो है ऐसे ऐसे टॉस हो रही होगी यूं करके पूरी, और उसके बीच में यीशु मसीह ने एक आवाज दी, पीस बी स्टिल. और सारी वेव्स थम गई, तूफान गायब हो गया, एकदम शांति हो गई. कितनी बड़ी खुशी आई होगी उन लोगों के दिलों में जो कि डर के मारे बुरी हालत थी, जिनको लग रहा था कि अब बहुत मौत सामने है, और अचानक से सब कुछ शांत हो गया. कितनी बड़ी बात है. हम लोग की अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है. हम लोग वापस लौट रहे हैं, प्लेन के अंदर टर्बुलेंस है, इतनी टर्बुलेंस, और इतनी टर्बुलेंस है कि पूरा प्लेन पूरा ऐसे कपकपा रहा है, और बॉम्बे में बहुत पानी गिर रहा है. और जब पायलट ने लैंड किया, हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के लिए गए थे, जब पायलट ने लैंड किया तो इतनी बड़ी खुशी थी प्लेन के अंदर, इतनी बड़ी खुशी थी कि एक एक जन चिल्ला के धन्यवाद कर रहा था, एक एक जन. और उसके बाद पायलट बाहर निकल के आके सामने खड़ा हो गया, कॉकपिट से बाहर निकल के, और हम लोग सब जितने लोग उतर के जा रहे थे पायलट को, सब ने थैंक यू बोला. एक एक जन ने पायलट को थैंक यू बोला कि आपने हम लोग को बचा लिया. और उससे पहले शायद पायलट को थैंक यू नहीं था, उस समय सब ने अपने अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि आज हम सब बच गए. अजीजों, वही स्थिति उस नाव के अंदर हुई होगी जब यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा, पीस बी स्टिल, सब शांति हो गई. जब यीशु मसीह जो है वो हमारे और इस बड़े तूफान को काम कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स, ये जिंदगी के तूफान, ये डिसऑर्डर, ये केओस, ये कंफ्यूजन, ये डिस्कॉर्ड्स, ये पैंडेमिक, ये कोविड, कोरोना, ओमिक्रॉन, ये सब क्या है? केवल इतना करना है कि परमेश्वर का आह्वान करना है, यीशु मसीह को जगाना है. जगाना नहीं है, वो है वहां पे, लेकिन उसको सामने करना है. हमको यीशु मसीह की छाया में रहना है, लेकिन होता क्या है? इट्स रिवर्स. क्रॉस पीछे रहती है, हम आगे रहते हैं.
यीशु मसीह पीछे रहता है, हम आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है एवरीथिंग इज आवर्स, एवरीथिंग इज आवर्स। मैंने जो कह दिया, मेरे हुक्मों को मानना है। जब मैं कमेटी का मेंबर हूं तो मेरी बात क्यों नहीं चलती है? लोग जो है वो मेरी बात नहीं क्यों नहीं सुनेंगे? दे शुड लिसन टू मी, व्हाई शुड दे लिसन टू एनीबडी एल्स? और वहां पे गड़बड़ियां आ जाती है। अजीजों, यीशु मसीह ने जब रिब्यूक किया और उसने कहा पीस बी स्टिल, मरकुस की इंजील को आप पढ़िए, उसकी वर्स 39 में वहां पे लिखा हुआ है पीस बी स्टिल, 39th आयत। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बड़ी शांति हो गई, बड़ा चैन हो गया। अजीजों, इस बात को जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में एक बात आई। एक बात यह आई, आप किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को जाके बातचीत नहीं करोगे। इट्स अ फोर्स ऑफ नेचर, कॉमन सेंस की बात है। यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू वाटर एंड से बी स्टिल। यू कैन नॉट टॉक टू द एयर, द विंड एंड से बी स्टिल। व्हाई डिड क्राइस्ट डू दैट? क्यों यीशु मसीह ने बोला और वो हो गया? लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे और बोलेंगे कि वो क्रिएटर था इसलिए कायनात उसकी बात सुनती थी। लेकिन अजीजों, इसमें छुपा हुआ एक भेद है, और इसमें छुपा हुआ भेद ये है, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया का जो सारे गलत काम कराने वाला है वो कौन है? वो शैतान है। जो इंसानों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करने के लिए, वो कौन है? शैतान है। ये शैतान है हु इज द ऑथर ऑफ ऑल द केओस। इट इज शैतान जो कि इंस्टिगेट करता है, और यही शैतान है जो कि तूफानों को उठाता है ताकि हमारे और आपके जीवनों को विचलित कर दे। ये कोविड के जर्म्स भी किसी इंसान ने बनाए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए शैतान ने उसके दिमाग में डाला। मैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? ताकि मैं अपनी प्रभुता दूसरे के ऊपर कर सकूं। मैं लड़ाइयां लड़ूंगा, मैं पॉलिसीज बनाऊंगा, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, मैं हर वो गलत काम को करूंगा जिससे कि मेरा अधिकार बना रहे, दूसरे लोग मेरे अंडर में रहे। मैं चिट्ठियां लिख लिख के दूसरे को प्रताड़ित करता रहूंगा क्योंकि मेरा वर्चस्व बना रहे। ये है एक कॉन्सेप्ट, और ये सारी गंदी बातें डालने वाला शैतान है। अजीजों, उस तूफान के पीछे भी शैतान का हाथ था, डेफिनेटली था, क्योंकि वहां पे लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उसको डांटा तो वो किसी को डांट रहा है, मींस ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मुंह में पट्टी बांध रहा हो। उसने कहा कीप क्वाइट, स्टॉप इट, जैसे बोलते हैं ना। हम लोग टीचर्स हैं इसलिए हम लोग समझ सकते हैं। जब बच्चे बहुत उदंड हो जाते हैं और जब बहुत उपद्रव होता है तो क्या आवाज होती है? टीचर्स क्या बोलते हैं? या एक वर्ड, दूसरी बात आती है कि क्वाइट, शांति रहती है क्लास के अंदर। इसी तरीके से टीचर्स कंट्रोल करते हैं। जितने टीचर्स सुन रहे होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं। जब बहुत शोर होता है क्लास के अंदर तो आप क्या करते हैं? आप जाके यही बोलते हैं ना, क्वाइट, सब शांति। किसको क्वाइट कर रहे हो आप? वो शोर को जाके बोलोगे नॉइज क्वाइट, नॉइज नहीं क्वाइट होगी। आप किसको क्वाइट कर रहे हैं? उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि शोर मचा रहे हैं। जिन बच्चों ने बदमाशी करी तो शोर हो रहा है, उन बच्चों को आप चुप कराते हैं। इसी प्रकार से यीशु मसीह किसको चुप करा रहा है? उस फोर्स ऑफ नेचर को नहीं करा रहा है, बट द पर्सन बिहाइंड दैट फोर्स ऑफ नेचर, उसको वो चुप करा रहा है। वो उससे कह रहा है, एक शैतान शांत हो जाओ, बैठ जाओ, आई एम इन कमांड नाउ। तुम मेरे लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम इन कमांड नाउ। और ये है शैतान का वर्चस्व कि वो इंसान को किस प्रकार से भड़काता है और उनको नाश की ओर धकेलता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म भी इसीलिए हुआ ताकि उन लोगों को जो कि नाश होने वाले हैं, जिनको शैतान नाश की ओर लेके जा रहा है, उन लोगों को बचाए और शैतान का नाश करे।
क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए नहीं आया, ठीक है, कि किसी का नाश हो, बल्कि क्या कहता है वो, मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और किसकी, बहुतायत की जिंदगी पाए। वैद की आवश्यकता तो बीमारों को है। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम और आप जो कि अभी पाप के चंगुल में फंसे हुए थे, हम लोग को वो बाहर निकाल सके। और इससे बढ़कर और कोई एग्जाम्पल नहीं है कि यीशु मसीह ने वहां पे शैतान को डांट दिया और जैसे शैतान को डांटा यीशु मसीह ने, शैतान जो है डर के मारे दुम दबा के भाग गया और वहां पे हर तरफ शांति हो गई। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो, पैंडेमिक हो, किसी प्रकार की और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ भी हो, दिस इज नॉट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, दिस इज अ फैक्ट। अगर आज आपको आवश्यकता है हीलिंग की, अगर आपको आवश्यकता है स्पिरिचुअल हीलिंग की, अगर आपको आज आवश्यकता है किसी प्रकार की किसी भी कष्ट से बाहर निकलने की, कष्ट निवारण की, तो आपको केवल इतना करना है, यीशु मसीह के पास पहुंचना है और यीशु मसीह को बोलना है, प्रभु हम पे दया कर, हम नाश हुए जा रहे हैं। द सॉल्यूशन टू दिस बिग 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 पैंडेमिक is invoking Jesus Christ। यदि आज सारे लोग घुटने टेक के प्रार्थना करें, सारे लोग, जरूरी नहीं है कि बाकी लोग, केवल अगर मसीही समाज के लोग ही घुटने टेक के प्रार्थना करें, तो ये बड़ी महामारी क्या, हर तरह की क्लेश, हर तरह का परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर जो है वो मूर्खों को, कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि उन ज्ञानवान लोगों के सामने एक नया दर्शन दे सकें। आज समय है जब चर्च के जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, यिर्मयाह के समान, मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल पावरलेस हूं, ये बड़े बड़े हुक्मरान लोग हैं, इन पर अथॉरिटी है, इनके पास पावर है, हम क्या हैं? हमारे पास वो टूल है जो कि प्रार्थना का टूल है। हम उस प्रार्थना के टूल से अगर हम प्रार्थना करें, यदि हम परमेश्वर को आह्वान करें, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होकर बोलेगा शांति हो जाए, और शांति हो जाएगी। वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर अफ्रेड, और इसीलिए यीशु मसीह ने केवल समुद्र को नहीं डांटा, समुद्र डांटने से पहले उसने इंसानों को डांटा, अपने शागिर्दों को डांटा। उसने क्या कहा? उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। मत्ती ने इसको पहले लिख दिया, लेकिन अगर आप मरकुस की इंजील को पढ़ेंगे तो वहां पे बाद में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? और उसने कहा, जब उसने शांति का दी ना, अब मरकुस की इंजील जो हैगी उसको पढ़े, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उसके बाद कह रहा है जब चैन हो गया तब यीशु मसीह क्या कर रहा है? और उसने कहा, दैट मीन्स आफ्टर एवरीथिंग इज काम, देन ही इज टॉकिंग टू हिज पीपल। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैं सवेरे तक तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ पूरे टाइम काम करता रहा, मैं तुम्हारे साथ मौजे करता रहा, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें जिंदगी में हर एक उत्तम से उत्तम आशीष और पदार्थ से तुमको नवाज दिया। उसके बावजूद भी थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ हुआ, तुम डरने लगे, थोड़ी सी कठिनाई हुई और तुम विचलित हो गए, तुम यहां जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो, तुम हर तरीके की उल्टे सीधे काम कर रहे हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि गंडासे और तावीज और लाइक पत्थरों में और हर टाइप की चीजों में, जादू टोने, सब कुछ में विश्वास करने लगते हैं। क्यों अंगूठियां पहने घूम रहे हो? क्यों टोटका टोना कर रहे हो? क्यों ये सब बातें करो, तावीज बांध रहे हो? क्यों? हमारे अपने मसीही लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो कि तावीज बांधे घूम रहे हैं, और जब ज्यादा होता है तो छुपा लेते हैं यहाँ पे स्लीव के अंदर ताकि दिखाई ना दे। क्यों नहीं मसीह पे विश्वास करते हो? क्यों नहीं दुआई जीवन जीते हो? क्यों नहीं अपने पूरा परिवार एक साथ बैठ के वचन को पढ़ते हो और परमेश्वर से बोलते हो, परमेश्वर अब तू हमारे जीवन का कंट्रोल, हमारे परिवार का कंट्रोल अपने हाथ में ले? क्यों नहीं कर रहे हो? करोगे, हर एक परेशानी से निवारण मिलेगा। और यदि नहीं करते हो, जब तक मसीह को सामने का स्थान नहीं दोगे, जब मसीह को प्रथम स्थान नहीं दोगे, तो परेशानी में पड़े रहोगे। इसीलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है, हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? अल्पविश्वासी, ही डजंट से एथिस्ट। डिफरेंस अगेन, अल्पविश्वासी मीन्स तुम्हारा विश्वास
में कमी है। तुम विश्वास तो करते हो लेकिन संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं करते, इसीलिए उसने वर्ड यूज किया अल्प विश्वासी। ये वो लोग नहीं है जो कि यीशु मसीह जानते नहीं थे, ये तो जानते थे। इनको ये बात मालूम थी कि यदि यीशु मसीह को उठाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट फेथ दे हैड, द कॉन्फिडेंस दे हैड कि यीशु मसीह अगर आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इतना ईमान था। लेकिन ये ईमान नहीं था कि जिस बोट में यीशु मसीह है वो बोट कभी डूबेगी ही नहीं। आमीन। ये विश्वास नहीं था। जिस बोट में यीशु मसीह सवार है वो बोट डूब ही नहीं सकती, शैतान कुछ कर ही नहीं सकता उस बोट का, क्योंकि उस बोट में तो मसीह स्वयं है। तब क्यों डर रहे थे? यीशु मसीह को जगाने के लिए आप खड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह की प्रेजेंस के कारण आप सेफ हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? मैं बड़े से बड़े काम को करने के में सक्षम हूं। I can do all things through Christ who strengthens me. It is He who lives in me. और जब मैं उसको अपना सर्वस्व दे चुका हूं तो फिर क्या कोई बिगाड़ लेगा मेरा? मैं मर भी जाऊं तो भी मसीह मुझ में जीवित है। मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा। यह है एक मसीह का जीवन। और अजीजों, ये मिरेकल है जिसके कारण वो लोग यीशु मसीह को दर्शन को पा सके। अनदर एपिफेनी टुडे। अभी तक तो वो मसीह को देख रहे थे, सन ऑफ मैन को देख रहे थे ना, लेकिन आज उन्होंने किसको देखा? सन ऑफ गॉड को देखा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वहां भी लिखा हुआ है कि वो क्या कहने लगे? वो कहते हैं कि ये कौन है, और वे अचंबा करके कहने लगे ये कैसा कौन है? मनुष्य है। ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात। आज उसने पानी और आंधी को भी डांट दिया, एक बड़ा मिरेकल कर दिया। उसने अपने दर्शन को दिखा दिया कि देखो मैं ही हूं, खुदा आई एम। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं ये कैसा मनुष्य है? ये कैसा मनुष्य है जिसका कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानते हैं। अजीजों, हमारे और आपके जीवन में भी यही सिचुएशन आती है। हम मुर्दों में से जी उठा लिए गए। हम कुछ टाइम तक बहुत ही रिलीजियस बने रहे, हम कुछ टाइम तक रोज प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते थे, टाइम से प्रार्थना कर सब कुछ करते रहे, लेकिन धीमे धीमे जैसे समय गुजरता चला गया हम परमेश्वर से फिर दूर दूर चलने लगे। अब हफ्ते में शायद 3 दिन प्रार्थना हो जाती होगी, 2 दिन प्रार्थना हो जाती होगी। क्यों? क्योंकि हमने फिर यीशु मसीह को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। यीशु मसीह है, जब जरूरत होगी विल टेक हिम अप। ही इज नॉट अ स्टेपनी, ही इज नॉट अ स्टेपनी। जब जरूरत होगी, जैसे होता है ना, विल में लिखा था ना, वक्त जरूरत पड़ने पे काम आए, तो जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। ही इज नॉट अ कैंडल, ही इज नॉट अ टॉर्च कि जब बड़ी बत्ती बंद होगी तब निकालेंगे। यीशु मसीह का दर्शन हमको अपने जीवनों में कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अगर लाइफ की सिचुएशंस हैं जो कि विपरीत हैं, और वो हैं, इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि एक जमाना था जब हम किसी से, हम लोग अभी स्कूल में ये बातें कर रहे, टीचर्स बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, कभी किसी ने पूछा, मेरे को नहीं मालूम मेरे दोस्त का रिलीजन क्या है, कभी पूछा ही नहीं। दोस्त हैं, क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो सब दोस्त हैं। अब वो किस रिलीजन का है, वो बुद्धिस्ट है, वो जैन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज आप नाम देख के पूछते हैं, ओ मुसलमान है, ओ ये हिंदू है। और जब हिंदू होता है तो उसमें भी आप कास्ट वाली चीजें ले आते हैं, जबकि इंडिया में कास्ट सिस्टम बैंड था और शायद अभी भी बैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस इज ऑन द पीक। लोग डरते हैं, अपने चॉइस के खाने पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और मैं पब्लिकली बोल रहा हूं इस बात को। व्हेन ब्रदर इज अगेंस्ट ब्रदर, व्हेन नेशन इज अगेंस्ट नेशन, जब सारी चीजें तारीकी हो जाएं, जब सब तरफ आपको लगे कि हां हर चीज जो अंधकार में ही है, उस समय इस बात का स्मरण करें कि यीशु मसीह जो कि ही इज द लॉर्ड ऑफ प्रोविडेंस, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा गढ़ है। और जब वो हमारे साथ है, जब वो हमारे चर्च के साथ है,
जब वो हमारे समाज के साथ है, तो ये उसका कर्तव्य बन जाता है कि वे हम सबको प्रोटेक्ट करके रखे। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हम आगे नहीं, यीशु मसीह आगे और हम उसके पीछे रहें। But when we start practicing our own doctrines, our own theologies, our own ideologies, तब यीशु मसीह को हम दरकिनार करते हैं और हम अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगते हैं। इट इज अ चर्च ऑफ सो एंड सो। वहां पे यीशु मसीह का अहम स्थान नहीं मिलता और वहां से परेशानी चालू हो जाती है। अजीजों, जब हम विभाजित होते हैं ना, तभी ये पहला कुरिन्थियों जो पढ़ा गया ना कि क्रूस की कथा जो हैगी वो नाश होने वालों के लिए तो क्या है, मूर्खता है। वो इसलिए हमको मूर्ख मानते हैं क्योंकि उन लोग को मसीह का दर्शन हमारे से मिलता ही नहीं है। वेयर इज एपिफेनी इन आवर लाइव्स? वेयर इज एपिफेनी फॉर देम? कौन बताएगा उनको कि यीशु मसीह है? कौन बताएगा उनको कि यीशु मसीह के द्वारा ही नजात है? कौन बताएगा? अजीजों, आज का ये पूरा जो वचन जो आज आपके सामने शेयर किया गया, जो दृष्टांत मसीह के जीवन से आपके सामने शेयर किया गया, ये छोटे से जो सेक्शन है मसीह के जीवन का, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग, द सी, ये समुंदर। ये समुंदर जो है इस बात को दर्शाता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक समुद्र के रूप में है। मुकाशिफा, बुक ऑफ रेवलेशन 13 बाब उसकी पहली आयत में भी लिखा हुआ है ना, एक समुद्र के बारे में। कौन है ये? दुनिया जो एक समुद्र है। और हम लोग गाना गाते हैं ना कि हम तर के जाएंगे कनान के यर्दन पार, उस कनान देश में। दिस इज व्हाट इट इज नॉट द फिजिकल कैनन एंड जॉर्डन। जॉर्डन तो पतली सी नदी है, हमारी गंगा उससे ज्यादा चौड़ी है। गंगा बड़ी गंगा नहीं, गंगा मीन्स हुगली। हुगली भी ज्यादा चौड़ी है। अगर यर्दन को नदी को देखोगे पतली सी यर्दन नदी है। लेकिन जब गाना गाते हैं ना, जाएंगे यर्दन पार, इसका मतलब क्या है? उस बड़ी जो समुद्र है, ये संसार रूपी समुद्र को तर के हमको उस तरफ जाना है। यहां पे भी लिखा है ना, यीशु मसीह ने भीड़ को देख के थक के चूर होके कहा कि चलो हम लोग नदी, उस दरिया को पार करके, उस समुद्र को पार करके हम उस दूसरी छोर चले जाएं। This is the same thing which is befalling us. It's before us. We also have to cross that sea and go to the other side. The other side is the New Jerusalem. और उसके बाद लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ी आंधी उठी, एक बहुत बड़ा तूफान उठा। ये आंधी, ये तूफान इज द आंधी तूफान ऑफ परसिक्यूशन, ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑफ केओस। और ये तब उठता है जब मसीह के चर्च के अंदर होने के बावजूद भी मसीह को अहम स्थान नहीं दिया जाता। यू कैन कंसिडर क्राइस्ट टू बी asleep. He is there, but he is asleep. It is me who is trying to navigate. It is me who is trying to do everything. It is me, it is me, it is me. It is I, not him. When we start saying, my kingdom come, not thy kingdom come, तब सारी परेशानियां होती हैं, तब वो तूफान आता है, तब वो बवंडर आता है, तब हमारी जीवन जो है उथल पुथल हो जाती है। ये शागिर्द जो नाव को खे रहे थे, देवर एक्सपर्ट्स, देवर फिशरमैन, देवर एक्सपर्ट्स। उनको तो मालूम था कि कैसे नाव चलानी है। हम और आप, हम लोग थियोलॉजिकली ट्रेंड हो जाते हैं, नहीं होते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं और हम भी ट्रेनिंग मान लेते हैं। हम सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं, वी कैन रन द चर्च। उसके बाद हम यीशु मसीह को किनारे कर देते हैं, खुद ही चर्च चला लेते हैं। डिसाइपल्स हम उसी के शागिर्द के तरीके के लोग हैं जो कि आगे बढ़कर काम करना मांगते हैं और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। पहले तो हम बहुत जोर से काम करते हैं, हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर लेंगे, और फिर क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन सा एक वो है लतीफ़ा जो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही करीब है और हमने बहुत बार इसको शेयर भी किया है। बड़े जोश शोर में प्रोग्राम करेंगे और फिर गाना गाएंगे ना, कौन सा गाना? प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। ठीक है, लेकिन एक बार ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। उसी प्रॉब्लम के बाद सब अपने घर में बैठ जाते हैं। हम सब घर के अंदर घुस जाएंगे और अंदर बैठ जाएंगे और तब गाने गाएंगे। कौन वाले? सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे प्रभु, केवल अपने घर के अंदर। किसी से बोल दो चर्च में आ जाओ,
ओमिक्रॉन हो चाहे कोई भी वेरिएंट हो, आओ चर्च में। नहीं सर, अभी चर्च नहीं खोलेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। जब थोड़ी सी राइट्स हुए थे कलकत्ता शहर में, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, आज से 2-3 साल पहले की बात है ये, सारी कैरलिंग बंद कर दी कि नहीं सर रात को नहीं निकलेंगे, कैरलिंग नहीं करेंगे। कैरलिंग क्या करना है कैरलिंग करके? अरे भैया प्रचार करना है कैरलिंग करके। अपने अजीजों घर में कौन सा राइट्स हो रहे हैं, लेकिन ना वहां भी नहीं निकलेंगे, रात को नहीं निकलेंगे। और उस साल से लेके, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, उस साल से लेके आज तक कोई कैरलिंग नहीं हुई है चर्च के अंदर। क्यों? इलेक्शंस होने वाले, इलेक्शन में हो सकता है प्रॉब्लम होगी, इसलिए चर्च की सर्विस हम लोग मुलतवी कर देंगे। ये अभी इसी साल की बात है सर, वो 144 लग जाएगा, इसलिए हम लोग वो चर्च की सर्विस नहीं करेंगे। लेकिन चर्च सर्विस हुई, अजीज आए, जिस दिन इलेक्शन था उसी दिन सर्विस हुई, और एक ब्यूटीफुल तरीके से इलेक्शंस हुए, और एक ब्यूटीफुल तरीके से चर्च की सर्विस हुई, क्योंकि परमेश्वर वॉज इन कंट्रोल। अजीजों, जब परमेश्वर को हम स्थान दोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, और यही वचन परमेश्वर ने हमारे और आपको दिया शागिर्दों के मार्फत। और उसके बाद आता है चर्च। ये चर्च का स्थान क्या है? वो नैया जो कि डोल रही है ना, जो नैया डोल रही है। वो गाना गाते हैं ना हम लोग, क्या, जीवन रूपी मोर डोंगा है। वेरी नाइस सॉन्ग, एवरीबडी लव्स टू डांस ऑन इट, लेकिन उस गाने के वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जीवन जो है, ये हमारा कलीसिया जो है, ये एक बोट के समान है। वो बोट जिसके अंदर सारे शागिर्द सवार थे। हम और आप सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च हिंदुस्तानी के मेंबर्स हैं, हमारे लिए हमारा सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च ही वो बोट है। और वही बोट जो है वो क्या हो रही है, झोंके में टॉस हो रही है, लहरों की लपेटों में वो ऊपर उथल पुथल हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। और यही चर्च जो है, ये केवल सेंट्रल मेथोडिस्ट ही नहीं बल्कि पूरा चर्च आज तक हिस्ट्री में आप पाएंगे कितनी परेशानियों का सामना करता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। जबकि यीशु मसीह का वचन है, द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल। कितना परसिक्यूशन चर्च ने फेस किया, कितनी परेशानियां चर्च ने फेस करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्च है जिसकी मार्फत हम जो है वो यर्दन के पार जाएंगे, हम उस समुद्र को तरेंगे उस चर्च के मार्फत। ये वही चर्च है जो कि डूबने की कगार पे है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे नोआ था ना, नोआ भी तो किश्ती में था, विश्वासी था, उसने यीशु मसीह के वचन पे विश्वास किया था, इसलिए वो उसका घराना जो है वो बचा रहा, बाकी सब हलाक हो गए। जो लोग उस नाव में सवार होंगे, जो लोग उस आर्क में, उस बोट में सवार होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, ये चर्च वो बोट है। जो लोग उसके अंदर सवार हैं, उस संगति के अंदर, वो बिल्डिंग के अंदर नहीं, जो लोग उस संगति में हैं, जो रेगुलरली प्रार्थना में लगे हुए हैं, वही लोग उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि यही संगति है जो आपके सैल्वेशन के लिए रास्ता खोलेगी। एंड फाइनली जब हम उस नए यर्दन के पार जाएंगे तो ये वेव्स ऑफ परसिक्यूशन, ये वेव्स जो कि हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट उठती चली जा रही हैं, ये जो बिलीवर्स को डरा देती हैं, हम सहम जाते हैं अपने अपने घरों में, तो सहमने के साथ साथ इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में क्लेम करें कि यदि आप डरते हैं तो डर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल क्या कहना है, आपको केवल प्रार्थना में जाना है, आपको घुटने के ऊपर होना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू लॉर्ड, मैं नाश हो रहा हूं, हे परमेश्वर अब तू आ एंड टेक ओवर फ्रॉम हियर। गॉड टेक ओवर फ्रॉम हियर, गॉड अबाइड इन मी, मेरे साथ रहे। मेरे जीवन का जो समय है वो अंधकार में होता चला जा रहा है। ये गाने को हटा देने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं पब्लिकली, अगर आप लाख इस गाने को बीटिंग ऑफ द रिट्रीट से निकाल दो, किताबों से निकाल दो, हर जगह से निकाल दो, लेकिन इस गाने का वजूद जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो कितना ही आलिम फालिम क्यों ना हो, कितने ही बड़े स्थान पे क्यों ना हो, लेकिन वो स्थान के सामने, हर एक इंसान के सामने रात आनी आवश्यक है। दिस इज वन रियलिटी। और उस समय
यदि हम परमेश्वर की ओर नहीं ताकेंगे तो कोई भी मंत्री पद और कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको बचाने नहीं पाएगी। अजीजों, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वी हैव टू इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, क्योंकि वही है जो कि हादी है, वही है जो कि हामी है, और वही है जो हमारे साथ हमेशा 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 तक रहेगा, क्योंकि वही हमको संभालता है। अजीजों, आज भी यीशु मसीह जो है वो तैयार है। इज़राइल का रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है, वो आज भी तैयार है। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि हमको अपने घुटनों पे होना है और बोलना है, हे परमेश्वर हम पे दया कर, हे खुदाबंद हम पे दया कर, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। और जैसे ही आप इस बात को बोलेंगे वो तुरंत उठेगा और आपके जीवन के जो भी तूफान हैं उन तूफानों को वो काम कर देगा और हर तरफ बहुत शांति हो जाएगी। आइए हम खुदाबंद के हुजूर अपने सरों को खम करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, हमारे जीवनों में प्रभु जी जितने भी कष्ट हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों के जितने भी तूफान हैं पिता परमेश्वर, उन तूफानों के बीच में प्रभु जी अपना दर्शन हमको दे प्रभु। हम अपने जीवनों को प्रभु जी, अपने चर्च को और अपनी कम्युनिटी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और इस बात का एहसास करते हैं प्रभु जी कि तेरे बगैर हम कुछ नहीं है प्रभु। तो उससे मिन्नत करते हैं प्रभु जी, आ संभाल और हमको प्रभु जी अपनी पनाह में महफूज रख प्रभु जी। तू प्रथम स्थान ले प्रभु जी, तेरा स्थान था, तेरा है और यूं ही रहेगा प्रभु जी। बाप आसमानी, एक एक जन को प्रभु जी अपने आशीष अपनी बरकत से माला माल कर प्रभु। और जब हम इस गीत को गाएं प्रभु जी, रह मेरे पास, तो प्रभु जी बहुत ही दुआई तब के साथ गाते हैं प्रभु जी। इसको कबूल कर प्रभु जी एक दुआ के रूप में पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी तेरी हजूर प्रभु एक दुआ के रूप में इस गीत को रखने पाए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। अपने इबादत के अंत में हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और इस गीत में हम लोग शरीक होंगे। गीत नंबर 273, रहे मेरे साथ। और इस गीत के गाने के साथ साथ हम लोग खुदावंद के हुजूर अपने हदियों को भी गुजरानेंगे।
हमारे परमपिता की प्रेम, जिन्होंने सर्वदा हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, जिन्होंने हर मुसीबतों से हम लोग को उद्धार किया है और जिन्होंने वादा किया है कि हर मुसीबत में हमारे साथ रहेगा, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जिन्होंने हर सर्वदा हम लोग को यीशु मसीह के पास ले आते हैं, सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहे। आमीन।